Go. ये वाली कुर्सी इधर और इसी में आपकी सारी कमोडिटी आ जाएगी। पर इस कमोडिटी को उन्होंने इस बात को उन्होंने अभी तक नहीं सुना है। कहता कि एक देश होगा और एक कर होगा, परंतु अब जीएसटी में अगर समायोजन है तो एसजीएसटी में नहीं ले सकते। एसडी का आई अगर मान लीजिए मेरा व्यापार एसजीएसटी में चल रहा है और आईजीएसटी में मेरा इनपुट खड़ा हो गया, तो उस खड़े हुए इनपुट का मेरे रिफंड की भी यही व्यवस्था है, रिफंड की भी। आज तक हम इतने साल हो गए इसको लगे हुए, हम बराबर ये कहते आ रहे हैं रिटर्न का प्रावधान रखो, पर न रिवाइज रिटर्न की प्रावधान रहा है और न इनपुट का प्रावधान, इनका रिफंड का प्रावधान हुआ है। तो ये दोनों ही बातें बहुत कष्टदायक हैं। मैं बार बार ये कंप्यूटर है, अगर ये दबता है बटन 3000 मुझे जमा कराने, 30,000 तो 30,000 ही जमा होंगे। अब आप इस तरह से ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैं हेमंत गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश। हेमंत जी, आज आप लोगों के किन मुद्दों को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या मुद्दा है? और जो जीएसटी के सरलीकरण की बात करें उसको लेकर क्या असमंजस की स्थिति है व्यापारियों के सामने? देखिए, आज 9 तारीख को हमारा 41वां व्यापारिक दिवस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मनाया जाएगा। इसके अंदर पूरे देश भर से हज़ारों की संख्या में व्यापारी आते हैं और अपनी अपनी तकलीफ़ें आए हुए मंत्रियों के सामने रखते हैं, जिनसे उनसे अपनी निवारण की मांग करते हैं। पिछले दिनों से कोरोना टाइम के बाद 2 साल के बाद व्यापारी बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। उसके बाद सरकार ने व्यापारियों को मरहम लगाने की बजाय बल्कि और कठोर से कठोर कानून जो है लागू कर दिए। अभी पिछले दिनों में देखें, जीएसटी के ऊपर बहुत कठोर कानून हुए, जो आज तक कभी गरीब आदमियों के लिए, आम आदमी के लिए आटा, गेहूँ, चावल खुले के ऊपर जो था कभी भी टैक्स नहीं था, उसके ऊपर 5% का बोझ लगा दिया गया। खाद्य तेलों के अंदर जो हमें पैकिंग मटेरियल इंट्रा टैक्स जो हमारा होता था 18%, 12%, वो सरकार ने हमें इनपुट क्लेम जो है बंद कर दिया। क्या होगा? ओवरऑल क्या सब चीज़ों से कॉस्ट बढ़ेगी, व्यापारियों को दिक्कतें होंगी। दिक्कतों की बात करें तो आज से पिछले साल तक जिन व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर थी, उनको ही पोर्टल पे जाके एबी बिल बनाना पड़ता था। पिछले साल सरकार ने 1 अप्रैल से 20 करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर को भी इस दायरे में ले लिया। अभी नई घोषणा के हिसाब से 1 अक्टूबर से जिनका 5 करोड़ का टर्नओवर है, उनको भी पोर्टल पे जाके ई बिल बनाना पड़ेगा। बनाने में व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या एक के बाद एक नई है, इसको अपनी टैली को, जो भी उसका काम है उसको अपडेट कराना पड़ेगा, खर्चा लगता है। अभी जो व्यापारी अपने आप जो काम कर सकता था, अब उसको नेसेसिटी जो है अकाउंटेंट रखना ही पड़ेगा, जो कि उसके ऊपर एक 20-25 हज़ार रुपये का अलग से भार पड़ेगा। अब रिटेलर के ऊपर इन्होंने जो है जो जीएसटी अनाज, दाल, चावल किराने वालों पे लगाया है, आज तक व्यापारी अपने आप करता था, अब उसको सारा कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 5% टैक्स नहीं बढ़ाया, ये 8-10% की कॉस्ट को बढ़ाता है। अभी सरकार ने जो है कई तरह की जो है फूड सेफ्टी के अंदर जो है, हम लोग एडिबल ऑयल में, खाद्य तेलों में, अनाज पे काम करते हैं, कई तरह की रेस्ट्रिक्शनें लगाई है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार जो है पिछले इतने लंबे टाइम से 5 साल में जीएसटी में इतने नए कानून आए हैं, हम तो क्या, हमारे सीए, अकाउंटेंट वो भी नहीं समझ पाते कि सर अब अगले महीने की रिटर्न कैसे जाएगी। रिटर्न है, आदमी गलती होती है, कंप्यूटर है, बटन दबता है, रिवाइज रिटर्न का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर कोई गलती हमारे स्वतः ही पकड़ में आती है तो हम उसको रिवाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं हो सकती। जीएसटी में लगातार जो सरलीकरण होना चाहिए उसकी जगह बल्कि ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो कितनी दिक्कतें हैं और सरकार से क्या मांग करेंगे आप इसको लेकर? देखिए, हम भी सरकार के हैं और सरकार भी हमारी है, ये बात निश्चित है। सरकार के पास भी टैक्स कलेक्शन का कोई दूसरा साधन नहीं है। हम लोग बिना सैलरी के उनके एम्प्लॉयज़ हैं। इस जो व्यापारी है
वो एक तरीके से फौजी है बॉर्डर का, क्योंकि हम प्रगतिवीर हैं। अगर इकोनॉमिकल तंत्र की कोई तरक्की होती है तो उसका सीधा कारण व्यापारी होता है। हमारी सरकार से 9 अगस्त को डिमांड रहेगी कि आप हमें प्रगतिवीर मानिए, आप अपने हिस्से का मुख्य हिस्सा मानिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा कीजिए और जितने भी टैक्स लगाएं। पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे संगठन हैं भारतीय उद्योग व्यापार, इन लोगों को साथ डिस्कस कीजिए कि इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे किया जाए। आज टैक्स का जो कंप्यूटेशन होता है वो इतना टफ है कि आम व्यापारी तो क्या, चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो एक मेंटल टेंशन में हरासमेंट रहती है। और 1062 जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट सरकार ने किए, पूरा अमला है। जब सरकार के आईएएस ऑफिसर की लॉबी इसको नहीं समझ पा रही है तो एक छोटा आम व्यापारी जो लाला गद्दी है वो कैसे समझेगा। इस बात पर सरकार को मंथन करना चाहिए और यही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मंत्रियों के थ्रू सरकार को मैसेज देना चाहता है। देश के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश के 7 करोड़ व्यापारियों का 41 वर्ष प्राचीन राष्ट्रीय संगठन है। ये छोटे उद्यमी से लेके और मध्यम श्रेणी के जितने भी 7 करोड़ व्यापारी हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इसकी स्थापना से 1981 के अंदर क्रांति दिवस के ऊपर की थी। व्यापारी जिस प्रकार से सेल्स टैक्स, वैट और उसके बाद जीएसटी का उत्पीड़न झेल रहा है और एक प्रकार से ये जीएसटी बजाय एक रिन्यूमेटिव होने के ये एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए हम अपनी बात भारत सरकार के समक्ष रखते हैं। साथियों, 135 करोड़ जनता को हम एक जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु उनके घर द्वार पर नाममात्र शुल्क लेके पहुंचाते हैं। इस बात को ध्यान रहे कि भारत का जीडीपी में हमारा सबसे बड़ा योगदान है और हम 50% का टैक्स का आयोजन करते हैं भारत सरकार को। इसके बावजूद हमारी अनेक समस्या हैं। कोरोना काल में हमारे व्यापार बड़े बाधित हुए। हमने भारत सरकार से पहले अपने भंडारे खोल दिए और आम जनता से छोटे से लेके बड़े तक हमने लोगों को भोजन की व्यवस्था करी, रोज़गार की व्यवस्था करी। 7 करोड़ व्यापारी के पीछे 50 करोड़ उनके कर्मचारी, उनके पल्लेदार और उनके इसके अलावा जितने भी परिवार हैं वो आश्रित हैं। इस बातें हमारा बड़ा भारी योगदान है। हम देश के विकास के अंदर साथ साथ हमने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान दिया है। उनकी, हमारे त्याग करने वालों की, बलिदान करने वालों की लंबी सूची है, वो आप सब जानते हैं। हम आज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। 2 साल के कोरोना काल में हम लोग एक आयोजन नहीं कर सके, वेबिनार के माध्यम से आयोजन किया था और हम आपके सामने, अब देश के सामने सुनते हैं। हम देश के आम आदमी की, आम ग्राहक की बात हम भारत सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। हम कहते हैं कि भी हमारी कर व्यवस्था में हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमारी बात रखी जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। निर्णयों में नए कानूनों को जटिल किया जा रहा है, उनको सरल करने की प्रक्रिया के लिए हम लोग मात्र निर्णय, देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के हमारे कम से कम 1,500 व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ आज भाग लेंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ जो केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण हैं उनमें से भी हमारे महामंत्री श्री बताएंगे आपकी कौन लोग शामिल हो रहे हैं और हमारी बातों को सुनेंगे और हमारा मार्गदर्शन करें। यही उद्देश्य है। हम भारत सरकार के नहीं, हम देश के सेवक हैं। एक्सपोर्ट व्यापार में हमारा बड़ा भारी योगदान है और हम जन जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।